नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। सीकर का फतेहपुर -3.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म के संकल्प के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा जाएंगे और गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश के 3 जिलों बारां, श्रीगंगानगर और करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान संपन्न। तीनों चरणों की मतगणना 21 दिसंबर को। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 32 मामले सामने आए। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 16 मरीजों की पुष्टि। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। शीतलहर के असर से कई स्थानों पर जनजीवन पर व्यापक असर हुआ है। डूंगरपुर को छोड़कर सभी जगह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर पारा माइनस में पहुंच गया है। सीकर का फतेहपुर शेखावाटी आज सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -3.3 डिग्री तक लुढ़क गया। इसके अलावा माउंट आबू में -3, जयपुर के जोबनेर में -2 डिग्री और चूरू में -1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि हाड़ कंपाने वाली ठंड से माउंट आबू में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि पर्यटक इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। माउंट आबू में नलों में पानी जमने की भी खबर है। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीषण सर्दी के कारण खुले मैदानों में बर्फ की परत देखी गई। चूरू में आज कड़ाके की ठंड का असर रहा। रात का पारा जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। आज सुबह पात्रों में पड़ा पानी बर्फ में तब्दील होते हुए देखा गया। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव तापते हुए नजर आए। रात्रि को खुला में बसेरा करने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। रेन बसेरों का संचालन कर दिया गया है, जिसमें लोगों को शरण लेने के लिए भीड़ देखी गई। उधर ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में भी हिरणों को सर्दी से ठिठुरते हुए देखा गया। लगातार तापमान नीचे की ओर जा रहा है। सर्दी के चलते लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। नागौर, संगरिया और सीकर में भी पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया। प्रदेश के भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पिलानी, चित्तौड़गढ़, वनस्थली, सवाईमाधोपुर, अंता, डबोक, बीकानेर और जयपुर में न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड बने रहने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कुछ जिलों में तेज सर्दी के साथ शीतलहर चलने की आशंका है। सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं चूरू में यदि देखें तो पारा -1.1 डिग्री सेल्सियस आज दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के करीब 40 से 50% डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन बनी हुई है। अगले 3-4 दिनों तक लगातार बनी रहेगी। हालांकि दिनांक 21 दिसंबर से विंड पैटर्न चेंज होगा। इससे राहत की जो जहां तक बात है वो 22 दिसंबर को उम्मीद है राजस्थान से कोल्ड वेव की परिस्थिति हटेगी। इसके साथ ही नॉर्थ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष रूप से कहीं कहीं सुबह के समय पाला पड़ने की भी पूरी संभावना है। किसानों के लिए यह विशेष सलाह दी जाती है कि अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए कारगर उपाय किए जाएं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर में सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ 3 साल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी आपका विश्वास हमारा प्रयास का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 21 स्टॉल्स पर जाकर उनका अवलोकन किया और उन्होंने संबंधित विभागों की उपलब्धियों कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी ली। ये प्रदर्शनी 4 दिन चलेगी। राज्य के विभिन्न जिलों में भी ऐसी ही प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने पिछले 3 साल में सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ काम किया है। प्रदेश ने 3 साल में उपलब्धि हासिल की है, उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे और 2 साल बाकी बचे हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार 3 साल में काम हुआ है, चाहे कोरोना काल हो या कोरोना के पहले की बात, कम समय में मिला है तभी शानदार तरीके से उपलब्धि हासिल हुई। इस बार पब्लिक का संकल्प भी है, पब्लिक की सोच भी है और हमारा दृढ़ निश्चय है 3 वर्ष आपका विश्वास हमारा प्रयास ये लगातार चलता रहेगा। आगे भी सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है, ये हमारी थीम है, ये आगे चलती जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भाजपा की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें प्रदेश की जनता की समस्याओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को जनता से किए वादों और उनके समाधान का प्रयास करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज भरतपुर में कोरोना के दौरान कालकाग्रास बने पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के निधन पर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। श्रीमती राजे का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा के 60वें मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वे इस दौरान ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री गोवा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में सहकारिता क्षेत्र के लिए जल्दी ही नई नीति लाई जाएगी। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नई सहकारी नीति आगामी कई दशकों तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन में पारदर्शिता लाकर इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी आंदोलन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध करवाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के 3 जिलों बारां, श्रीगंगानगर और करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। बारां जिले में शाम 5:30 बजे तक 68.43% मतदान हुआ। करौली जिले में 3 बजे तक 46.35% मतदान हो चुका था। श्रीगंगानगर जिले में भी मतदान शांतिपूर्वक रहने की खबर है। कोटा जिले में पहले 2 चरणों में ही मतदान संपन्न हो चुका है। इस चुनाव के लिए पहले चरण में 64.35% मतदान और दूसरे चरण में 68.57% मतदान हुआ था। तीनों चरणों की मतगणना 21 दिसंबर को संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी। प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर को और उप जिला प्रमुख का चुनाव 24 दिसंबर को होगा।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 32 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 16 रोगी जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। उदयपुर और अजमेर जिले में 3-3, बाड़मेर, भीलवाड़ा और कोटा में तथा पाली में 2-2 और झुंझुनू और हनुमानगढ़ में 1-1 कोविड रोगी की पुष्टि हुई है। आज 32 रोगी कोविड से स्वस्थ भी हुए हैं। अब प्रदेश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 259 है। सबसे ज्यादा 111 सक्रिय रोगी जयपुर जिले में हैं। देश में अब तक 136 करोड़ 66 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 62 लाख 6 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 8,706 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.38% है। देश में कल 7,145 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। इस समय 84,565 रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस माह का मन की बात कार्यक्रम इस साल का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा किया। श्री सिंह आज नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के 94वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत चाहता तो 1971 के युद्ध में उनकी जमीन पर कब्जा कर सकता था। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे बढ़ रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सीकर का फतेहपुर -3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आज सबसे ठंडा स्थान रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म के संकल्प के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा जाएंगे और गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश के 3 जिलों बारां, श्रीगंगानगर और करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तीनों चरणों की मतगणना 21 दिसंबर को होगी। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 32 मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में सबसे अधिक 16 मरीजों की पुष्टि हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।